औसत के इस पार्ट में आयु से संबंधित उन प्रश्नों का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आप क्वेश्चन को देखते ही लगभग ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे कि और बता देंगे कि राइट जो आंसर है वो क्या होने वाला है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते देख लेते कि पहला क्वेश्चन क्या है। कि मैं हर एक क्वेश्चन का लेवल जो है वो सीजीएल तक ही रखूंगा, हाई लेवल ही रखूंगा। उसी क्वेश्चन के हेल्प से देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताने नहीं वाला, मैं 3 या 4 क्वेश्चन के हेल्प से ही मैं पूरा जो ट्रिक है वो आपको सिखा दूंगा। इसके बाद आप किसी भी लेवल का जो क्वेश्चन होगा आयु से संबंधित, ठीक है, औसत पे सभी क्वेश्चन का हल आसानी से कर सकते हैं। तो लेवल में अच्छा खासा रखने वाला हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ही देखिए। फिलहाल क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 लड़कों, क्या बोल रहा है, 3 लड़कों की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5:7 है के अनुपात में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोले 3 लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है 15 वर्ष, उनकी आयु का जो अनुपात है वो भी आपका गिवन है 3:5:7। तो बोले कि जो सबसे छोटा लड़का है ना, बताइए उसका जो उम्र है वो आयु कितनी होगी। बहुत ही आसान। करना क्या है, देखिए मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। कितना लड़का है? 3 लड़का। कितना लड़का? 3 लड़का। औसत आयु कितना? 15। दोनों को गुना कीजिए तो आपको टोटल आयु मिलेगा। चलिए टोटल आयु आपको कितना हो गया? टोटल यहाँ पे एज में लिखता हूँ TA, ठीक है। टोटल आयु कितना हो गया? तो टोटल जो आयु है, मतलब टोटल एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 × 3 यानी कि 45। आप ओरली करेंगे, आपको ओरली करना है, इतना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखनी है नहीं। तो टोटल एज कितना हो गया? 45। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आयु का अनुपात कितना? 3:5:7। तीनों का आयु का अनुपात कितना? 3:5:7। तो अगर अनुपात को आप जोड़ेंगे तो टोटल अनुपात मिलेगा आयु का, तीनों के आयु का। तो 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 15, है ना। 5 3 8 और 7 15। तो यानी अनुपात 15, ये क्या है? ये अनुपात 15 जो है ये आपका टोटल अनुपात है आयु का, तीनों का। ये भी आपका टोटल आयु है अनुपात में, भले ये अनुपात में है तो टोटल आयु तीनों का। और लेकिन जो टोटल एज है, आयु है, वो कितना? 45 है। यानी हम अनुपात 15, ये आपका 15 होगा, ठीक है। अनुपात 15 बराबर लिख सकते हैं 45, लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अनुपात 15 बराबर 45 का, तो बताइए कि अनुपात 1 बराबर कितने का? तो 15 से काटे कितने बार में? 3 बार में। तो अनुपात 1 बराबर 3 का। तो अनुपात 1 बराबर 3 का आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए। तो सबसे छोटा लड़का का जो आयु है किस अनुपात में है? तो ये रहा 3 अनुपात में है। तो जब अनुपात 1 बराबर 3 का, तो आप ही बताइए कि अनुपात 3 बराबर कितने का? अनुपात चूंकि 1 बराबर 3 का, तो अनुपात 3 बराबर कितने का? तो गुना हो जाएगा, इस तरह से गुना करते हैं। तो 3 × 3 बराबर 9, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष। जो छोटा लड़का है उसका आयु कितना होगा? 9 ईयर, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए इतना आपको ओरली करना है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। भले ये सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ओरली करना है। आप आसानी से मैंने जो आपको ट्रिक बताया उससे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे आप ओरली ही, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता किस एग्जाम में आया है, लेकिन आप ओरली कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिलहाल पढ़ते हैं उसको। 4 बहनों की जो औसत आयु है 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? बोले कि जो 4 बहन है उसका औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 6 वर्ष क्या होती है? बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी आपको बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपके पास डेटा क्या क्या गिवन है। यहाँ पे आपका पीपल गिवन है। चलिए मैं मेंबर लिखता हूँ, M लिख लेता हूँ यहाँ पे, M फॉर मेंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका टोटल एज, TA लिखता हूँ, ठीक है, टोटल एज। तो देखिए मेंबर, ये एवरेज और ये टोटल एज। मेंबर कितना? मेंबर कितना आपका? 4। एज औसत आयु कितना? देखिए 7, तो लिख लीजिए 7। यहाँ पे ये 7 हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास मेंबर पता है और एज औसत आयु पता है, ठीक है, ये आपका एवरेज एज है, ठीक है। एवरेज एज पता है तो क्या दोनों को गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एज मिल जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 28। टोटल एज कितना हो जाएगा? 28। 4 सदस्यों का जो टोटल आयु होगा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब क्या बोले, माँ को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी मेंबर कितना हो गया? 5, ठीक है। एवरेज कितना बढ़ जा रहा है? देखिए यहाँ पे 6 बढ़ जा रहा है। पहले 7 था, अब 6 बढ़ गया, मतलब हो गया 13। तो फिर से देखिए यहाँ पे
मेंबर 5, एवरेज कितना 13, तो दोनों को गुना करेंगे तो आपको टोटल एज मिल जाएगा। ठीक है, 5 मेंबर का कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 65। अब देखिए ये हुआ आपका 5 मेंबर का, ये हुआ 4 का, यानी एक्स्ट्रा कौन है, उसका माँ आई थी, यानी दोनों को घटा लीजिए, घटाने के बाद जो आएगा वो जो एक्स्ट्रा आई थी जो कि उसकी माँ है उसका एज होगा। तो 28 और 65 के बीच का अंतर कितना है, तो 37 का। 65 से अगर आप 28 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37। तो ये जो 37 होगा वो एक्स्ट्रा जो आया, किसका एज आया, ये उसकी माँ का, क्योंकि उसकी माँ ही एक्स्ट्रा आई थी, है ना, अलग से आई थी। तो ये जो 37 साल हो जाएगा, ये 37 जो हो जाएगा, किसका एज हो जाएगा, उसकी माँ का। ये तो आपसे पूछा, बताइए उसकी माँ का एज क्या होगा, तो 37 राइट आंसर होगा, मतलब 37 साल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। जिस भी ऑप्शन आपको मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को भी देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोल क्या रहा है कि 6 सदस्यों के एक परिवार में, अच्छा परिवार की जो औसत आयु है 4 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना, थोड़ा भी मिस्टेक होने से क्या होता है पूरा पूरा आंसर आपका रॉन्ग आने वाला है। तो बोले 6 सदस्यों का एक परिवार है जिसकी औसत आयु 4 वर्ष पहले जो है वो 18 वर्ष थी। ठीक है, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, मतलब आयु अभी भी चेंज नहीं हुआ, भले मेंबर बढ़ गया एक, लेकिन आयु अभी भी वही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी आपको बतानी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कुछ इसमें कुछ करना है ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो 6 सदस्यों की जो 4 वर्ष पहले की आयु कितनी है, कितनी है, औसत आयु कितनी है, औसत आयु 18 वर्ष है। तो 4 साल पहले की टोटल आयु निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस 6 से अगर हम गुना कर दें औसत आयु से, मतलब टोटल मेंबर से गुना कर दें एवरेज जो आपका एज है उससे, यानी कि आपको गुना करेंगे 6 × 18 तो आपका आ जाएगा 4 वर्ष पहले। याद रखिए 4 वर्ष पहले टोटल एज हो जाएगा कितना, 18 छक कितना हो जाएगा 108, 18 छक कितना हो जाएगा 108। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये 4 साल पहले का है, अगर हम वर्तमान का बात करें, अभी हम वर्तमान का बात करें तो टोटल एज कितना हो जाएगा, तो ये 4 साल करके 6 में बढ़ेगा, यानी कि 24 साल बढ़ेगा। 6 मेंबर था ना, 4 साल करके बढ़ाएंगे आप, है ना। अभी अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 6 मेंबर में आप बढ़ाएंगे 4 साल की, यानी कितना बढ़ाएंगे 24, तो इसमें 24 जोड़ लीजिए। तो जैसे आप 24 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 132 टोटल एज वर्तमान में 6 मेंबर का। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म से, मतलब मेंबर एक बढ़ चुका, पहले कितना था 6 मेंबर था, अब कितना हो गया 7 मेंबर हो गया। औसत आयु अभी भी वही है, औसत आयु कितना था पहले 18 था, तो अभी भी कितना है 18 ही है। तो अगर आप औसत आयु में गुना लगा लेंगे टोटल मेंबर से, या फिर टोटल मेंबर में गुना लगाएंगे 18 से, तो आपका क्या मिलेगा, टोटल एज मिलेगा। तो टोटल एज कितना हो जाएगा आपका 7 × 18 कितना हो जाएगा आपका 126। ठीक है, कितना हो जाएगा 126, तो 126 हो गया आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए ये भी आपका वर्तमान एज, ये भी आपका वर्तमान एज हो गया। अब देखिए ये जो एज है ना, ये जो एज है आपका वर्तमान समय का 7 मेंबर का है, जबकि ये 6 मेंबर का है, मतलब एक मेंबर एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। तो अब जब जैसे ही इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 मेंबर का है, ये 7 मेंबर का एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर निकालेंगे यानी 132 से घटा लीजिए 126 को, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना 13, आपका कितना आ जाएगा 13। तो ये जो 13 होगा ना, यही उम्र होगा उस नए बच्चे का जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से भले ही जो औसत आयु वो ना बड़ा हो, ठीक है, लेकिन मेंबर तो बढ़ ही गया था। तो उस बच्चे को जो आयु होगी, वर्तमान में जो आयु होगी वो कितनी होगी 13 वर्ष होगी। तो आई होप आपको समझ में आया। तो देखिए इस ढंग से ये जो आपका क्वेश्चन होता है जो आयु संबंधित औसत से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको सिखाया बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप को सीख के रखिए। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहे कोई क्वेश्चन में, तो आप बेझिझक क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर देता ही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे मैं आपके लिए औसत से ही, ये आपका पार्ट 4 था, पार्ट 5 लेके आऊँगा, जहाँ पे औसत से और भी जो भी जैसे मर्जी कि आपका आयु संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी ये तो आपका आयु संबंधित क्वेश्चन ही था, आपका आय संबंधित, ठीक है, जो इनकम संबंधित क्वेश्चन वगैरह बनते हैं उन क्वेश्चन का भी आंसर और बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।